बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बीफ़ के शामी कबाब। मैं आज बहुत ही डिफरेंट और बहुत इजी तरीके से आपको बीफ़ के शामी कबाब बनाना बता रही हूँ। ये शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। शामी कबाब की ये रेसिपी मेरी फेवरेट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है बीफ़ 1 किलो और ये बोनस है। चने की दाल मैंने ली है आधा किलो, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करके साइड पे रख दिया। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया, ये फ्रेश वाला, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा धनिया है। थोड़ा सा पुदीना चाहिए। पुदीना और धनिया हम आखिर में डालेंगे। 1 कप साबुत सुर्ख मिर्च ली है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें लिए हैं। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। अदरक मैंने ली है तकरीबन 2.5 इंच का टुकड़ा। 2 टेबलस्पून लहसुन की कलियां ली हैं छिली हुई। और ये है मेरे पास ड्राई मसालों का कम्बिनेशन जो इस शामी कबाब को एकदम कमाल और टेस्टी बनाएगा। हल्दी पाउडर ली है 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च ली है 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर हम साबुत सुर्ख मिर्च भी डाल रहे हैं और हरी वाली मिर्च भी डाल रहे हैं, इसलिए ये वाली मिर्च हमने कम ली है। पिसा हुआ काला ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा वाइट वाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया। ये गरम मसाला मैंने थोड़ा सा पीस कर रखा है 1 टीस्पून के जितना। इसके अंदर 2-3 लौंगे हैं, 1 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसे मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया। 1 टेबलस्पून नमक। ये तमाम ड्राई मसाले हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर साबुत इलायची ली है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये 4 अदद है। तो सबसे पहले हम अदरक को काट लेते हैं। अदरक का छिलका नहीं निकालेंगे, बल्कि इसी तरह इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे हम डाल देंगे गोश्त के अंदर। लहसुन और अदरक को हमने गोश्त के अंदर डाल दिया। अब हम कर देते हैं टमाटर की कटिंग। ये आप देख सकते हैं, मैं चीज़ों को काटते जा रही हूँ और साथ ही गोश्त के अंदर ऐड करती जा रही हूँ। ये हमने डाल दिए तमाम टमाटर। अब सब्ज़ मिर्चों को मोटा मोटा सा काट लेते हैं। प्याज को कट कर लेते हैं। तमाम सब्ज़ मिसालों को काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सिवाय हरा धनिया और पुदीने के। अब इस गोश्त को हम शिफ्ट करेंगे मसालों के साथ एक बड़े पैन के अंदर। तो ये हमारे पास एक बड़ा सा पैन है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये तमाम चीज़ें गोश्त के साथ जो हमने मिक्स की हैं। साथ में इसमें डाल देंगे ये साबुत मिर्चें, तमाम ड्राई मसाले, साथ ही इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे और चने की दाल में जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर, क्योंकि बीफ है तो बीफ आपको पता है कि पानी ज़्यादा लेता है गलने के लिए। 1 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हम इसे रखेंगे कवर करके चूल्हे पे पकने के लिए 45 मिनट के लिए। याद रहे कि अगर 45 मिनट के अंदर आपका पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और गोश्त और दाल अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती, तो फिर आप कीजिएगा इसके अंदर 2 गिलास पानी डालिएगा और इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट कुक कीजिएगा। तो अब मैं इसे रखती हूँ चूल्हे पे 40 से 45 मिनट के लिए। और तो मीडियम फ्लेम पर शामी कबाब को हमने पकने के लिए रख दिया है 40 से 45 मिनट के लिए। इतना पकाएंगे कि गोश्त और दाल अच्छे से टेंडर हो जाए। शामी कबाब के मिक्सचर को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं। अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है, क्या बात है। अब हम इसको एक बार मिक्स करते हैं और देखते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये गोश्त और दाल हमारी सॉफ्ट हुई है। और अब देख लेते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा गोश्त सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही प्यारा गोश्त सॉफ्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
बीफ शामी कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब इसको पीस लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक चॉपर मशीन ली है। शामी कबाब के मिक्सचर को चॉपर मशीन में डालते हैं। पैन को धोकर हमने चूल्हे पर रख दिया। इसके अंदर डालते हैं ऑयल आधा कप। ऑयल को हम नॉर्मल सा गरम करेंगे। ऑयल के गरम होते ही फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडों को तोड़ के रख लिया और ये शामी कबाब का मिक्सचर है, तो हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है उतना ही आप मिक्सचर लें। हाथों पे इस तरह से इसे टैप करें। चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ये जो अंडे का मिक्सचर है इसके अंदर कबाब को डिप करते हैं और एहतियात के साथ इस पैन के अंदर रखेंगे। तो मानते हैं ना कि ज़बरदस्त बीफ शामी कबाब बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। आपको हमने फाइनल कर लिया। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। एक लेमन को स्लाइसेस में काट कर इसके ऊपर रख लिया है। खाते वक्त यही लेमन के स्लाइसेस को हम शामी कबाब के ऊपर निचोड़ेंगे और मज़े से इसे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये ज़बरदस्त सी बीफ शामी कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखते हुए डॉक्टर शम्मा खान को दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।